नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल RSP टेक पे। और दोस्तों, हमारी पिछली इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लास में हमने स्विच के प्रकार पढ़े थे, जो कि हमने पढ़े थे कार्य के आधार पर। स्विच के प्रकार कार्य के आधार पर, कि कार्य के आधार पर स्विच किस किस प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था 1 वे स्विच, 2 वे स्विच और इंटरमीडिएट स्विच हो गया, DPIC TPIC हो गया। तो कल की क्लास में हमारा एक स्विच छूट गया था, जिसको बोलते हैं नाइफ स्विच, जो कि जो 1 वे और 2 वे दोनों टाइप का आता है। एक बार दिखा देता हूँ मैं नाइफ स्विच किस प्रकार का होता है दोस्तों। तो ये हो गया और ये हो गया। तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा दोनों प्रकार के जो स्विच है आपके सामने हैं, इनको बोलते हैं दोस्तों नाइफ स्विच। क्यों बोलते हैं ये? क्योंकि एक पत्ती टाइप की होती है, चाकू टाइप का होता है, जिससे ये कॉन्टैक्ट को मिलाता है और परिपथ में धारा प्रवाह का कार्य करता है, धारा प्रवाह को नियंत्रण करने का कार्य करता है। ठीक है। तो ये भी दोस्तों, ये हो गया 1 वे टाइप का और ये होगा 2 वे टाइप का। यानी कि इसमें ये कॉमन रह गया और इसमें 2 पथ हो गए धारा जाने के लिए। ठीक है। इसी प्रकार इसमें क्या हो गया, एक ही रास्ता हो गया। क्लियर है दोस्तों? तो ये भी परिपथ में धारा को नियंत्रित करने, यानी कि धारा को ऑन या ऑफ करने का कार्य करता है। तो ये तो होगी नाइफ स्विच की बात। ये भी दोस्तों 6 एम्पियर 16 एम्पियर में बनता है और ये बनता है 32 एम्पियर तक। ठीक है। ये मैक्सिमम 32 एम्पियर, 6 16 और 32 एम्पियर होता है। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गए आपके कार्य के आधार पर स्विच के प्रकार। अब हम बात करते हैं संरचना के आधार पर, जो कि आप हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, संरचना के आधार पे स्विच। तो संरचना के आधार पर दोस्तों किस किस प्रकार के स्विच होते हैं वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों नाम आता है एक टम्बलर स्विच। तो मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूं दोस्तों, संरचना के आधार प्लस धारा क्षमता के आधार। ठीक है दोस्तों। तो जो पहला स्विच है उसका नाम है दोस्तों टम्बलर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम टम्बलर स्विच होता किस टाइप का है। ठीक है दोस्तों। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो स्विच मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों, ये बहुत पहले चलता था, आज के टाइम में इसका अस्तित्व नहीं रहा है। जैसे आप अगर देखोगे कहीं तो सरकारी जो क्वार्टर में अगर किसी के फादर जैसे गवर्नमेंट सर्विस में हो, या दादाजी किसी भी, जैसे मान लो गवर्नमेंट क्वार्टर होते हैं ना दोस्तों, उनमें ये वाली जो स्विच है ये आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा आज के टाइम में ये अस्तित्व में नहीं है। क्लियर दोस्तों? तो ये जो ब्लैक कलर का आपको जो स्विच दिख रहा है, ये जो स्विच होता है वो होता है कौन सा, टम्बलर स्विच। अब इसको आपको ब्लैक कलर की एक नोब दिख रही होगी दोस्तों, यहाँ एक नोब होती है ब्लैक कलर की, जिससे ये ऊपर की ओर तो ये क्या होता है दोस्तों, ऑन होता है। ये भी ऊपर की ओर ऑन, यहाँ लिख देता हूँ, ऑन ऊपर की ओर, और ये ऑफ होता है दोस्तों नीचे की ओर। ये नीचे की ओर कार्य करता है दोस्तों ऑफ का। क्लियर है दोस्तों? तो ये बना किसका होता है, ये बेकेलाइट का, बेकेलाइट के बेस पे बना होता है। क्लियर दोस्तों? अब इसकी बात कर लेते हैं हम धारा क्षमता। तो ये दोस्तों 6 एम्पियर और 240 वोल्ट सप्लाई तक कार्य करने वाला होता है। क्लियर दोस्तों? ये हो गया आपका पहला स्विच संरचना के आधार पर। अब हम बात करते हैं दूसरे स्विच की, जिसका नाम है दोस्तों फ्लश टाइप स्विच। तो फ्लश टाइप स्विच मैं दोस्तों आपको वैसे दिखा चुका हूँ। जो 1 वे स्विच मैंने आपको दिखाया था वही होता है फ्लश टाइप स्विच, जो आजकल तो और भी सुंदर तरीके से इनको जो स्ट्रक्चर इनकी बन गई है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। कुछ इस टाइप का होता है, ये एक तरह का 2 वे स्विच है वैसे तो, लेकिन कुछ इसी शेप में आजकल जो आ रहे हैं इनको, ये 2 वे है, चाहे 2 वे के साथ साथ ये एक फ्लैश टाइप का भी स्विच है दोस्तों। क्लियर है? तो इसमें जो एरो लगे हुए हैं, ये इसका मतलब ये है कि ये दोनों ऊपर करोगे तो भी कार्य करेगा, नीचे, यानी कि इसमें 2 पाथ है, ये कॉमन, ये फर्स्ट और ये सेकंड। यानी धारा प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए इसमें 2 पाथ होते हैं और एक कॉमन होता है, जिसमें हम फेज वायर को जोड़ते हैं।
क्लियर दोस्तों। तो ये जो आपको स्विच की स्ट्रक्चर दिख रही है दोस्तों, ये होता है फ्लश टाइप का। ठीक है दोस्तों, चलो मैं दोबारा से न्यू ऐड कर देता हूँ इसको। ये होता है दोस्तों आपका फ्लश टाइप का स्विच, जो कि किस एम्पेयर क्षमता में होते हैं दोस्तों, 6 एम्पेयर, 6-16 एम्पेयर तक ये बनते हैं दोस्तों। क्लियर है। तो कुछ इसकी ऐसी तो स्ट्रक्चर होती है, और ये होते हैं दोस्तों 240 वोल्ट तक कार्य करने के लिए इनकी संरचना बनी होती है। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्विच की, जिसका नाम है दोस्तों टॉन्गल स्विच या टॉन्गल स्विच। तो टॉन्गल स्विच हो सकता है आपने देखा हो दोस्तों, अगर नहीं देखा है तो मैं आज की क्लास में आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप का होता है टॉन्गल स्विच। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार का होता है दोस्तों, क्या, टॉन्गल स्विच, जो कि यहाँ इसमें लिख रखा है कि ऑन इसमें होगा ऊपर की ओर, नीचे की तरफ ये होगा ऑफ। तो दोस्तों ये स्विच आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा जो डीसी के जो उपकरण होते हैं, जैसे कि रेडियो हो गया, या आप जैसे देखते हो जो व्हीकल है, पुराने व्हीकल जैसे ट्रक हो गया या ट्रैक्टर हो गया, उनमें आपको ये लगा हुआ दिख जाएगा टॉन्गल स्विच। या जो पहले पुरानी जो टॉर्चें आती थी, रिचार्जेबल जो टॉर्चें आती थी, उनमें ये स्विच आपको लगा हुआ मिल सकता है। उसके अलावा आज के टाइम में इनका भी ज़्यादा कोई यूज है नहीं, इनकी स्थान जो नए टाइप के जो स्विच आ गए हैं उन्होंने ले लिया है वैसे भी। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, ये भी मैक्सिमम 6 एम्पियर तक होते हैं यूज, और 240 तक आप इनको यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये वैसे डीसी में यूज़ होते हैं। ये डीसी में ये 12 वोल्ट या 24 वोल्ट पे कार्य करने के लिए होते हैं। बाकी आप इनको 6 एम्पियर और 240 वोल्ट तक इनका यूज किया जा सकता है वैसे, लेकिन ज़्यादातर ये लिख देता हूँ, ज़्यादातर ये दोस्तों यूज़ होता है डीसी परिपथों में। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्विच की। अब पॉइंट आप डाल लेना कितना था ये, लेकिन मैं सीधे बता देता हूँ। अब हम बात करते हैं रोटरी स्विच। अब रोटरी स्विच कैसा होता है पहले आप देख लीजिए, रोटरी स्विच होता किस टाइप का है। अगर इससे भी आपको रोटरी स्विच नहीं समझ आ रहा हो किसी बच्चे को, तो मैं बता दूं कि जो अपना जो रेगुलेटर होता है, जो पंखे के साथ और लगता है या कूलर में लगता है, वो रेगुलेटर भी एक तरह का रोटरी स्विच ही होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसको हम रेगुलेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस लगे होते हैं, वो वोल्टेज को भी कंट्रोल करता है। वो आगे बात करेंगे हम उसके बारे में, लेकिन उससे पहले आप अभी रोटरी स्विच देख लो। वैसे रियल में जो रियल स्ट्रक्चर है वो रोटरी स्विच की यही होती है। ये किसी परिपथ को ऑन या ऑफ करने का ही सिर्फ कार्य करता है, जबकि जो मैंने आपको बताया, जो सॉरी मैं भूल गया था, ये जो अपना, चलिए छोड़िए यार, दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो जो अपना रोटरी स्विच होता है वो इस टाइप का होता है, जबकि जो रेगुलेटर लगा रहता है पंखे के साथ वो दोस्तों होता है कि वो गति को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। यानी कि उसमें क्या है, धारा को भी वो कंट्रोल करता है, वोल्टेज को भी कंट्रोल करता है, जबकि ये ऐसा कुछ नहीं करता। ये सिर्फ धारा को ऑन या परिपथ में धारा प्रवाह को ऑन या ऑफ करने का कार्य करता है सिर्फ। ठीक है सर, तो क्लियर हो गया होगा। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है दोस्तों, इसमें साफ लिखा रहता है जैसे ऑफ, यानी कि ये जो नोब दिख रही है वाइट कलर की, इस पर आपको ये तिक्खी सी नोब बनी होती है यहाँ से ये जब आप ऑफ पे कर दोगे तो यानी कि ये सप्लाई क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। ठीक है, और ऑन पे रखोगे तो ऑन कर देगा। इसमें 4 कंडीशन दी हुई है ऑन और ऑफ की, आमने सामने, यहाँ भी ऑन है, यहाँ भी ऑन है। ठीक है, और ऊपर भी ऑन है, सॉरी ऊपर ऑफ है, और नीचे भी क्या है, ऑफ है। तो इन 4 सिचुएशन इसमें दी हुई है। हो सकता है किसी में 2 दी हुई, 3 दी हुई हो, लेकिन चारों दी होती है वैसे बेसिकली। तो ये दोस्तों होता है रोटरी स्विच।
ये भी ज़्यादातर क्या होता है, जो बैटरी बैंक होते हैं उनके साथ लगा रहता है। वैसे तो ये जो सप्लाई को ऑन ऑफ करने का या डीसी, जैसे डीसी परिपथों में ज़्यादा यूज़ होने वाला ये है जो आपका रोटरी स्विच है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें लिखने वाला कुछ है नहीं, आप बस देख लीजिए रोटरी स्विच का क्या कार्य रहता है वो देखिए। इसके अलावा रोटरी स्विच ऐसे भी कार्य करने वाले भी होते हैं जो कि सप्लाई को ऑन या ऑफ करने के साथ साथ क्या है ये रोटरी स्विच जो होते हैं वो लगते हैं मोटर परिपथों में, जो कि कार्य करते हैं। जैसे आगे हम जब मोटरें आएंगे उनमें स्टार डेल्टा जो स्टार्टर होता है, तो उसमें स्टार से डेल्टा में ले जाने के लिए जो कुछ इसी प्रकार के रोटरी स्विच ही लगे होते हैं वहाँ। ठीक है दोस्तों, तो वो आगे जब आएगा तब एसी के लिए भी मैं बता दूंगा। हालांकि ये ज़्यादातर डीसी में यूज़ होते हैं, उसके साथ साथ एसी में भी यूज़ होते हैं। एसी यानी कि एसी धारा, ना कि एसी एयर कंडीशनर। ठीक है, तो एसी में वैसे एसी नहीं, एसी एयर कंडीशनर में ये दोस्तों कहीं यूज होने वाला नहीं है। या आपने देखा हो तो ये रोटरी स्विच आपको मैं बता दूं, जो पुराने स्टेबलाइजर आते थे ना दोस्तों, जो हम टीवी के साथ या फ्रिज के साथ जिनका यूज़ करते थे, उनमें भी ये लगा रहता था। ठीक है, ब्लैक कलर का जिस पे नंबर लिखे रहते थे, यूँ एक बीच में होगा नोब और यहाँ से नंबर लिखे रहते हैं उसके चारों साइड। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का होता है रोटरी स्विच। तो आ गया होगा लगभग आपके माइंड में ये क्या चीज़ होती है और या किस टाइप का ये स्विच होता है। उसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट, जो कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा चलने वाला एक स्विचिंग युक्ति है, जिसका नाम है दोस्तों MCOB, यानी कि इसका जो सारांश है इसका मतलब है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये तो हो गया इसका इंग्लिश में नाम। हो सकता है इसका नाम ही आ जाए कि MCB का विस्तारित रूप बताइए क्या होता है। तो आपको लिखना है इंग्लिश में, तो आपको लिखना है, लिखना नहीं, आपको टिक करना है सिर्फ, क्योंकि आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है पेपर, तो आपको टिक करना है सिर्फ। तो आप उसमें टिक कर दोगे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर पर। ठीक है, या आपको मान लो ये दे दे कि MCB का हिंदी में नाम बताओ, तो MCB का जो हिंदी में नाम आप दोस्तों बताओगे वो आप क्या बताओगे, लघु परिपथ वियोजक। ठीक है, क्लियर है। तो ये MCB होती क्या है ये देख लीजिए पहले तो ये दोस्तों जो होता है MCB, ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप से बना होता है। बायोमेट्रिक स्ट्रिप से बना से युक्त युक्ति है। ये क्या है दोस्तों, बायोमेट्रिक स्ट्रिप से युक्त युक्ति है, यानी कि ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप के आधार पर कार्य करती है। कैसे करती है वो मैं आपको बता दूंगा कि इसमें यूं करके एक ये पत्ती हो गई और ये कुछ मोड़ देकर यूं करके एक पत्ती और है, मान लो ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप है, यानी कि दो अलग अलग धातुओं की स्ट्रिप है, जो कि कैसे कार्य करती है दोस्तों। जैसे ही सप्लाई गई ये मैग्नेटिक उस पर कार्य करती है। ठीक है, तो ये मैग्नेट की जैसे धारा प्रवाह हुआ, मैग्नेट की वजह से ये चिपक गई और धारा का लगातार प्रवाह हो रहा है। तो इनमें ये दोस्तों जो है वो धारा एक सीमित मान तक ही ये कार्य करने वाली युक्ति होती है। इसमें अगर कैपेसिटी से अधिक धारा गई तो ये दोस्तों क्या है, सर्किट को ट्रिप भी कर देती है। यानी कि ये ऐसी युक्ति है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यानी कि ये ऐसी युक्ति है जो स्विचिंग के साथ साथ क्या करती है, फ्यूजिंग का, यानी कि आपको पूछा जाए ऐसी युक्ति का नाम बताइए जो स्विचिंग के साथ साथ फ्यूजिंग का भी कार्य करती है, यानी कि परिपथ को ऑन ऑफ करने के साथ साथ पूरे परिपथ की ओवर करंट से भी सुरक्षा करे। तो उसका आप नाम अगर पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे दोस्तों, उसका नाम आप लिखोगे MCB, यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या लघु परिपथ वियोजक। क्लियर दोस्तों। अब मैं आपको कुछ टाइप की MCB दिखा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ आपको कुछ टाइप की MCBs ऐड कर लेता हूँ मैं, ताकि आपको मैं सभी प्रकार के MCB के बारे में बता पाऊँ आराम से।
जो आपको बेसिकली देखने में जो मिलेगी वो 3 प्रकार की एमसीबीयाँ होती है दोस्तों, ये आपको जो दिख रही है। ठीक है, थोड़ा इनको बड़ा कर देता हूँ, ये लो, लो, और ये होगी तीसरी, सॉरी। चलो सबसे पहली बात करते हैं हम दोस्तों पहली एमसीबी की। तो ये जो आपको डायग्राम में जो चित्र में दोस्तों जो एमसीबी दिख रही है, ठीक है, तो ये जो डायग्राम में आपको जो एमसीबी दिख रही है वो पहली बात तो ये है 4 पोल। 4 पोल कैसे है वो बता देता हूँ। इसमें जो है आपके 4 ही तार यहाँ लगेंगे, यानी कि 4 कॉन्टैक्ट यहाँ होंगे और 4 ही कॉन्टैक्ट यहाँ होंगे। ठीक है, उसके बाद बात करें, ये दोस्तों ये है आपकी 3 पोल। ठीक है, और ये कौन सी है, फिर से 4 पोल। एमसीबी दोस्तों 6 पोल तक मैंने देखी है, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो, लेकिन मैंने उससे आगे की अभी तक नहीं देखी है, 6 पोल तक की मैंने देखी है। ठीक है, और आप भी नेट पे आपको मिल जाएगी, आप सर्च करोगे तो। ठीक है, तो ये तो होगी पहली बात कि ये पोल के आधार पे कितने कितने पोल की है। उसके बाद हम बात करें तो इसका कार्य के आधार पर, तो दोस्तों जो पहली एमसीबी आपकी ब्लू, इनकी नोब है ना दोस्तों, ये नोब का कलर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसकी पहली की बात करें तो जो ब्लू कलर की नोब है, यानी कि नीले कलर की नोब का हमेशा कार्य रहता है दोस्तों एसी परिपथ सर्किट में, एसी परिपथ में, यानी कि मोटर, एसी मोटर कंट्रोल वगैरह के सर्किट जो होते हैं उनमें दोस्तों जो है ये यूज करे जाने वाली, बेसिकली अगर कोई अच्छा आपने जो इलेक्ट्रीशियन लगाया जो कि आपके घर में वायरिंग कर रहा है, तो वो आपको हमेशा जो एमसीबी लगाएगा वो परिपथ के हिसाब से लगाएगा। तो वो पहली बात तो कि जो नीली नोब वाली है वो आपकी लगेगी एसी परिपथ में, और जो रेड वाली है ये दोस्तों कहाँ लगती है, ये मेन स्विच में लगती है। मेन स्विच मैंने बताया आपको कौन सा होता है, जो ऊर्जा मापी के जस्ट बाद में लगा होता है, यानी कि घर में सप्लाई के जो जहाँ पहले पहुँचती है वो होती है इसमें मेन स्विच पे, उसके बाद में आगे जाती है। ठीक है दोस्तों, जहाँ की आजकल एमसीबीज का यूज़ करने लग गए हैं आजकल, जिनमें अगर करे जाएगा तो ये रेड वाली करी जाएगी। ये ज़रूरी नहीं दोस्तों ये सिंगल पोल भी आती है, ये इतना होगा फिर सिंगल पोल पे। ठीक है, ये 2 पोल भी आती है, 3 पोल, 5 पोल, 6, जितने भी चाहो बना सकते हो और बन जाती है वैसे तो। लेकिन ये कई बार क्या है अंदर से कनेक्ट होती है, ये जैसे ये 4 पोल की है, ये भी 4 पोल है, तो इंटरनली ये कनेक्ट होने वाली ये होती है। तो ये सिंगल पोल की भी आती है दोस्तों, जो कि हम घरों में यूज़ करते हैं, वो बेसिकली सिंगल पोल वाली होती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों ब्लैक वाली। तो ब्लैक वाली जो एमसीबी है दोस्तों ये कार्य करती है डीसी सर्किट में। ये जो कार्य किस पर्पज़ से बनाई होती है, डीसी सर्किट में। तो यानी कि डीसी सर्किट में यूज करने के लिए दोस्तों जो लगी होती है वो होती है ब्लैक कलर की नोब वाली। ठीक है, और एसी में यूज करने वाली ये होगी, और जो मेन सर्किट है, सॉरी मेन स्विच है, उसमें यूज करी जाने वाली कौन सी होती है, रेड नोब की। तो ये होगी दोस्तों एमसीबी की बात, जो कि क्या है बायोमेट्रिक स्ट्रिप के सिद्धांत पे कार्य करती है, यानी कि 2 इसमें धात्विक पत्तियाँ लगी होती है, 2 अलग अलग धातु की, इस आधार पे ये कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं जो हमारे जो पोर्टेबल उपकरण हैं उनमें, या सप्लाई से रिलेटेड जो हम सप्लाई देने के तरीके हैं, उनके आधार पर हम 3 चीज़ों को मेनली यूज करते हैं। नियंत्रण, जो परिपथ नियंत्रण युक्ति हैं उनमें हम 3 चीज़ों का हम उपयोग करते हैं। पहली चीज़ है दोस्तों स्विच। ठीक है, दूसरी चीज़ है इसमें सॉकेट। ठीक है, और तीसरी चीज़ है इसमें प्लग टॉप। ठीक है दोस्तों, बेसिकली ज़्यादातर बच्चे या ज़्यादातर लोग इनका गलत यूज करते हैं इन वर्ड का, उनको पता नहीं होता कि स्विच क्या होता है, सॉकेट क्या होता है। तो रियल में स्विच क्या होता है, स्विच मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, और किस संरचना होती है इनकी ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब हम दोस्तों बात करते हैं सॉकेट की। तो सबसे पहले मैं आपको एक सॉकेट दिखाता हूँ। ये आपने सबने देखा होगा, आजकल तो नए नए तरीके के आ गए हैं सॉकेट मार्केट में। तो ये आप कुछ इस प्रकार दिखने वाला ये होता है क्या, सॉकेट।
इनके बारे में बात करेंगे, ये क्या युक्ति होती है, किस काम आती है। अब इसके बाद हम एक चीज़ और देख लेते हैं। स्विच आप देख चुके हो, उसके बाद हमने सॉकेट की बात की, सॉकेट इस तरह का होता है। अब हम बात करते हैं प्लग टॉप की। तो ये ले लेते हैं हम एक प्लग टॉप का डायग्राम, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका दोस्तों हो गया क्या, प्लग टॉप। अब क्या करते हैं ज़्यादातर लोग, इस प्लग को तो बोलते हैं स्विच और इस सॉकेट को भी बोलते हैं स्विच। तो स्विच क्या है फिर, स्विच एक नियंत्रण युक्ति है दोस्तों, ना कि ये स्विच है, ना ये स्विच है, ठीक है। तो ये इन तीनों का नाम आपको पता होना चाहिए अलग अलग की, इनमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। आप एक इलेक्ट्रिशियन हो तो ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना, हमें पढ़ना है एक बार जल्दी से। तो स्विच के बारे में मैं बता चुका हूँ कि नियंत्रण युक्ति है। अब बताइए सॉकेट क्या होता है, तो यहीं लिख देता हूँ इसी के बराबर में मैं, ठीक है। तो सॉकेट क्या होता है दोस्तों, जो वहनीय या पोर्टेबल उपकरण होते हैं, पोर्टेबल उपकरण को सप्लाई स्रोत से जोड़ने का क्या है, ये माध्यम है या युक्ति है। यानी कि सॉकेट क्या होता है दोस्तों, जो पोर्टेबल यानी कि वहनीय है, जैसे कि हो गया फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, जिनका स्थान फिक्स ना हो। जिनका स्थान फिक्स होगा उनको तो या तो हम एमसीबी लगा देंगे, ज़्यादातर एमसीबी लगी होती है उनमें, ठीक है। या जैसे डीपीआईसी या टीपीआईसी कोई भी स्विच लगा देंगे, उसके साथ फिक्स कर देंगे उसको। लेकिन जो वहनीय उपकरण है, जैसे प्रेस हो गई या फ्रिज कूलर हो गया, ऐसी चीज़ें जो हम इधर से उधर करते रहते हैं, उनके लिए हम क्या लगाते हैं दोस्तों, सॉकेट और स्विच। और ये तीसरी चीज़ है प्लग टॉप। अब हम बात करते हैं सॉकेट, तो वो माध्यम होता है जिससे हम युक्ति को सप्लाई से जोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दूसरी बात करते हैं कि प्लग टॉप क्या होता है। प्लग टॉप वो वह युक्ति है जो उपकरण को किससे जोड़ती है, सॉकेट से। ठीक है दोस्तों, तो उपकरण को सॉकेट से जोड़ने का कार्य क्या करता है दोस्तों, प्लग टॉप। अब हम बात करें कि प्लग टॉप की जगह कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो सॉकेट है इसमें सीधा ही वायर घुसा देते हैं, और कुछ महानुभाव तो इसमें तिल्ली से इसको फंसा देते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें यहाँ होगी लूज कनेक्शन की वजह से फ्लैशिंग, जो कि नहीं होनी चाहिए। आप मान लो यहाँ लगा कर चले गए, फ्लैशिंग हुई, नीचे कोई कागज़ का टुकड़ा पड़ा या कैसे भी करके आग लग गई, क्या करोगे। इसलिए हमें क्या है इसका मैंने पहले स्टार्टिंग में ही मैंने जो हम घटनाएं दिखाई थी, दुर्घटना, उसमें मैंने बता दिया था कि सही चीज़ों का सही जगह यूज़ नहीं करना भी एक रीज़न रहता है, ठीक है। तो प्लग टॉप इसलिए लगाते हैं ताकि इसका मजबूत कनेक्शन हो जाएगा। इसमें देखोगे आप, ये बड़ी पिन है, इसमें लग जाएगी, बाकी ये जो 2 पिन है ये ऐसे तो इसमें लगेगी, लेकिन कई बार जो 2 पिन के भी आते हैं, ये जो प्लग टॉप है ये 2 पिन के भी आते हैं, 3 पिन के भी, लेकिन हमें लगाने कौन से होते हैं, 3 पिन के, जो कि मानक होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं सॉकेट की। तो सॉकेट दोस्तों, सॉकेट की जो क्षमता होती है वो दोस्तों स्विच पे निर्भर करती है। जितने एम्पेयर का स्विच होगा, जैसे मान लो 6 एम्पेयर का स्विच लगा है, तो 6 एम्पेयर का ही हमें क्या लगाना होता है, सॉकेट लगाना होता है, ठीक है। और प्लग टॉप तो उपकरण पे निर्भर करता है। मान लो उपकरण को कितनी धारा देनी है, उसके आधार पे सॉकेट लगा देते हैं, प्लग टॉप लगा देते हैं। और उस प्लग टॉप को लगाने के लिए जितने भी एम्पेयर या वोल्टेज का जो भी है सॉकेट चाहिए होता है, वो उस आधार पे हमें एडजस्टमेंट करना होता है सॉरी। चलिए दोस्तों, एक बार स्विच में मैं बता देता हूँ ये किस किस एम्पेयर क्षमता तक होते हैं। तो ये दोस्तों स्विच मैंने आपको बताए थे 6 एम्पेयर, 16 एम्पेयर और 32 एम्पेयर तक मैक्सिमम क्षमता के क्या होते हैं, स्विच। जबकि सॉकेट हमेशा दोस्तों 6 एम्पेयर या 16 एम्पेयर मैक्सिमम होते हैं, इससे ऊपर के सॉकेट नहीं होते। और इसी प्रकार जो प्लग टॉप है वो भी दोस्तों 6 एम्पेयर या 16 एम्पेयर क्षमता के मैक्सिमम बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये होगी दोस्तों क्या, स्विच, सॉकेट और
प्लग टॉप। अब इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों लैंप होल्डर्स की। तो जल्दी से आज की क्लास में हम इस टॉपिक को क्लियर कर देते हैं। उसके बाद में मैं एक बहुत ही खास चीज़ आपको बताऊंगा जिससे कि क्वेश्चन आते हैं। तो एमसीबी को अच्छे से ध्यान में रखना दोस्तों, जो मैंने नोब का कलर बताया था कलर के हिसाब से याद रख लेना। अब हम बात करते हैं दोस्तों लैंप होल्डर की। तो लैंप होल्डर में दोस्तों क्या होता है, लैंप होल्डर क्या है, लैंप होल्डर यानी कि लैंप को जो धारण करने वाला या लैंप को जो पकड़ के रखने वाली युक्ति है वो क्या कहलाती है, लैंप होल्डर। ठीक है, तो इसमें लिख लो लैंप को धारण करने वाली युक्ति, ठीक है, या पुर्जा, ठीक है, या एसेसरीज भी बोल सकते हो इसको इंग्लिश में, अगर किसी को ज़्यादा एलर्जी हो रही है इन दोनों वर्डों से तो इसको एसेसरीज, इलेक्ट्रिक एसेसरीज बोलते हैं इनको। ठीक है दोस्तों, तो होल्डर में बात करें तो सबसे पहले आपने नाम सुना होगा बायोनेट कैप होल्डर, बायोनेट कैप होल्डर। तो ये कैसा होता है दोस्तों, बायोनेट कैप होल्डर कौन सा होता है, इसमें सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि ये 200 वाट क्षमता तक, यानी कि ये मैक्सिमम 200 वाट क्षमता तक प्रयोग होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये दिखने में कैसा होता है तो आपको दिखा भी देते हैं बायोनेट कैप होल्डर। तो ये आपके सामने दोस्तों उपस्थित है बायोनेट कैप होल्डर, जो कि आजकल बेसिकली यही घरों में यूज होता है। ठीक है, तो ये कौन सा दोस्तों होता है, ये बायोनेट कैप होल्डर होता है। इसके बहुत से प्रकार होते हैं। ये जैसे मान लो सीधा 90 डिग्री के कोण पे लगा हुआ है, ऐसे ये कुछ झुका हुआ भी आता है। ये जो आगे का हिस्सा है इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये झुका हुआ होगा तो उसको एंगल वाला बोल देंगे, इस टाइप के होते हैं ये। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया बायोनेट कैप होल्डर, जिसका मैं एक बार डायग्राम आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। ये लो, तो ये होता है बायोनेट कैप होल्डर। क्लियर है दोस्तों, इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि ये 200 वाट क्षमता तक प्रयोग किया जाता है, इससे ऊपर का नहीं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे की, एडिसन स्क्रू टाइप, स्क्रू टाइप होल्डर। एडिसन स्क्रू टाइप होल्डर क्या होता है? अब दोस्तों पहली बात इसमें फिर से वही कि ये 200 से 300 वाट, मैक्स का मतलब अधिकतम। ठीक है, यानी कि ये अधिकतम 200 से 300 वाट के लिए यूज किया जा सकता है, मैक्सिमम कितना हुआ 300। ठीक है, तो ये किस टाइप का होता है ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको। इसका नाम है दोस्तों एडिसन स्क्रू टाइप। ठीक है, एडिसन स्क्रू टाइप है तो इसका मतलब स्क्रू आ रहा है इसमें नाम। स्क्रू क्या होता है, जिसमें आगे ऊपर चूड़ियाँ कटी हो। ठीक है, तो ये स्क्रू टाइप का होता है दोस्तों। इसमें जो लैंप लगेगा, जैसे मान लो एक लैंप बनाते हैं हम, ये एक लैंप बनाए, इसका एक पॉइंट ये रहेगा, एक पॉइंट यहाँ रहता है यूँ। ठीक है, तो ये इसका मान लो प्लस पॉइंट है तो ये बार का माइनस रहता है। ठीक है, उसके बाद में यूँ मान लो लैंप है, ये एक मान लो कच्चा चित्र है। ठीक है, तो ये जो लैंप होता है दोस्तों, इसके यहाँ क्या है, चूड़ियाँ कटी रहती है इसी। जिस प्रकार इसके अंदर चूड़ियाँ कटी है उसी प्रकार लैंप में भी कटी रहती है। तो इस जो होल्डर है इसमें क्या है, लैंप को कसा जाता है चूड़ियों में। यानी कि इस चूड़ियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, थ्रेड, थ्रेड या थ्रेड। ठीक है, इन चूड़ियों को बोलते हैं थ्रेड। इन थ्रेड्स में दोस्तों इनको लैंप को कसा जाता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखनी है आपको, ये जो बाहरी आवरण होता है दोस्तों, इसको हमेशा किससे, नेगेटिव से यानी कि न्यूट्रल से जोड़ा जाता है, और जो अंदर का होगा इसको जोड़ा जाता है फेज से या मेन से। ठीक है, तो ये इस प्रकार का होता है एडिसन स्क्रू वाला लैंप होल्डर, जिसकी मैक्सिमम अधिकतम वाटेज क्षमता कितनी होती है दोस्तों, 300 वाट तक के लैंप की। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों तीसरे की, जिसका नाम है गोलियत
एडिशन स्क्रू टाइप। ठीक है, गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो लैंप है ये 300 वाट से अधिक, यानी कि 300 वाट तक तो एडिशन स्क्रू टाइप होता है, और 300 वाट से अधिक क्षमता के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में मैं बात करता हूँ कि ये किस टाइप का होता है। तो अब आप बोलोगे ये तो वही है, तो इसमें दोस्तों दोनों में एक डिफरेंस आया है। कुछ जो इसका बाहरी आवरण पिछले का जो एडिशन स्क्रू वाला था उसमें था बेकेलाइट का, जब इसका क्या रहता है, पोर्सेलिन का। क्यों रहता है, ताकि अधिक तापमान सहन कर सके। तो ये क्यों है, क्योंकि ये 300 वाट से अधिक के हैं, इसलिए ये अधिक तापमान सहन कर सके। इसके लिए ये क्या किया जाता है, इसमें पोर्सेलिन का यानी कि चीनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों ये इसका क्या रहेगा, न्यूट्रल। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, इंपॉर्टेंट है कि ये इसका जो बाहरी आवरण होता है उसको हमेशा न्यूट्रल से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्यों किया जाता है, क्योंकि न्यूट्रल में अगर आप बाई चांस हाथ लग भी गया गलती से लैंप लगाते वक्त, तो नीचे फिर भी आपको मान लो इंसुलेशन नहीं मिला, तो न्यूट्रल से न्यूट्रल कनेक्ट होगा तो आपको करंट का झटका नहीं लगेगा। जबकि आपको यहाँ से फेज मिल गया या प्लस मिल गया या फेज मिल गया, उसके बाद आप नीचे ज़मीन पे टच हो गए ना, तो आपको करंट का झटका लग सकता है। दोस्तों ये ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं, इनको लिख सकते हो आप साइड में, लेकिन ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। लिखो या ना लिखो, ध्यान ज़रूर रखना है इनका। अब हम आज की क्लास को समाप्त करते हुए दोस्तों, एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, मैं सोच रहा हूँ कि आगे छूट ना जाए, इसलिए मैं ये आपको बता देता हूँ। वायर के कलर या रंग किसमें, सिंगल फेज, 3 फेज व डीसी सर्किट में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं सिंगल फेज। मैंने आपको बताया फेज को 5 से लिखते हैं। तो सिंगल फेज में जो कलर रहता है दोस्तों वो रहता है लाल प्लस काला, या इसकी जगह नीला मिल जाएगा आपसे ज़्यादा से ज़्यादा, और प्लस हरा, यानी कि इसको बोलते हैं सिंगल फेज 3 तार। तो इसमें 3 तार कौन कौन से हो गए, लाल हो गया, काला या नीला हो गया, और तीसरा हो गया हरा। तो लाल हमेशा क्या रहेगा, फेज का, फेज या मेन। काला आपका रहेगा न्यूट्रल का, और हरा रहेगा हमेशा अर्थ वायर का। ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है पेपरों में, ध्यान रख लेना, मैं पहले बता रहा हूँ। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ ये टॉपिक ना छूट जाए, इसलिए मैंने बीच में करवाया है। हालांकि ये ऐसी थ्योरी में मैं आपको करवाता, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना दोस्तों, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखना चाहिए, ये आता है क्वेश्चन। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों दूसरा 3 फेज। तो सिर्फ 3 फेज की बात करें तो दोस्तों RYB। ठीक है, इसमें कौन कौन सी होगी, रेड यानी कि लाल, येलो यानी कि पीला, और ब्लू यानी कि हरा, है ना, नहीं नीला। चलिए जी, ठीक है दोस्तों, चलो। तो काफ़ी लंबी क्लास हो जाती है, तो अगर मान लो कोई बोर हो रहा है तो बीच में थोड़ा छेड़खानी भी ज़रूरी है ताकि आप एक्टिव रहो। तो चलिए दोस्तों, ये बात होगी 3 फेज की। 3 फेज इसमें लिख लो, 3 फेज 3 तार, ये हो गए 3 तार की बात। अब हम बात करते हैं तीसरी चीज़ की, 3 फेज 4 तार और 5 तार। ये क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होगा या तो 3 तारें होंगी, या 4 होंगी, या 5। 3 तारों का मैंने बता दिया। जब 4 होंगी तो कौन कौन से होंगे, 3 कलर तो हो गया RYB, और जो चौथा कलर होगा दोस्तों ये कौन सा होगा काला। अगर 5 कलर होंगे तो ये 5वां कलर कौन सा होगा दोस्तों, अर्थ का कलर क्या होता है, हरा। बस, यानी कि 3 फेज 3 तार आएंगे तो आ जाएंगे, सिर्फ 3 फेज होंगे तो आएंगे रेड, येलो और ब्लू, यानी कि
लाल, पीला और नीला, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 3 फेज 4 तार की, यानी कि विद न्यूट्रल है, यानी कि न्यूट्रल का रंग कैसा होता है, काला, यानी कि रेड, येलो, ब्लू प्लस ब्लैक, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रल के साथ साथ हमें अर्थ भी करना है, तो अर्थ करना है तो तीसरा, चौथा, पांचवा तार कौन सा आ जाएगा, हरा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और वैसे तो महानुभव है लोग, अंत तक देखते नहीं है वीडियो और फिर ये सोचते हैं कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आ जाए, तो ये आपकी सिर्फ गलतफहमी है कि आपको बस ऊपर ऊपर से क्लासें देखने पे आ जाएगी। लेकिन जिस बंदे ने ये एंड तक देखी है उसको मैं बता दूं कि भाई लंबी ज़रूर है क्लास, लेकिन इसमें मैं एक एक चीज़ बताकर चलता हूँ, ये नहीं कि कुछ छूट जाएगा। तो अगर आपको लगता है मैं अपलोड क्लास दे रहा हूँ, इसका एक फ़ायदा भी आप उठा सकते हो कि इसको आप +1.5 या 2.5 पे करके वीडियो को देख सकते हो, जिससे आपको 30 मिनट का जो वीडियो है, अगर आप 1.5 पे करके देखते हो तो 30 मिनट का वीडियो आपका दिखेगा कितने में, 20 मिनट में, यानी कि 20 मिनट में, 30 मिनट वाला 20 मिनट, यानी कि आपके सीधे 10 मिनट बच जाते हैं। हालांकि लोग फ्री हैं अभी, तो आपको पता है आगे 1-2 साल तक वैकेंसी नहीं आने वाली है, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जो रेगुलर तैयारी करेगा, एडवांस में तैयारी करेगा। वैकेंसी आने के बाद में जो तैयारी करते हैं उनके बहुत कम चांस होते हैं कि वो नौकरी लगे। तो इसलिए मैं दोस्तों बोल रहा हूँ आपको, तैयारी रेगुलर रखो, चाहे कम पढ़ो लेकिन पढ़ते रहो। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास इतनी रहेगी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना अच्छे से ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। चलो, धन्यवाद दोस्तों।